सूखी खांसी के साथ गले में दर्द और फेरिंजाइटिस यानी फेरिंग्स में सूजन, लैरिंजाइटिस यानी लैरिंग्स में सूजन या ब्रोंकाइटिस यानी फेफड़ों की नलियों में सूजन के कारण हो सकता है। सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहले बात करेंगे सामान्य तरीकों की और फिर बात करेंगे दवाइयों की जो सूखी खांसी के इलाज में इस्तेमाल की जा सकती है। सूखी खांसी होने पर दिन में 2 से 3 बार पानी में टिंचर बेंजोइन या विक्स या अमृतांजन जैसे चीज़ डालकर भाप लें। साथ ही गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा भी करें। गर्म पेय पदार्थ जैसे गर्मा-गर्म चाय, कॉफ़ी, दूध या सूप का दिन में 5 से 6 बार सेवन करें। यदि खांसी बहुत सीवियर हो, बहुत ज़्यादा हो, तो घर में आराम करें। अगर लेरिंजाइटिस भी है यानी खांसी के साथ-साथ गले में दर्द या सूजन हो, तो आवाज़ को और गले को आराम दें। अगर धूम्रपान करते हैं यानी स्मोकिंग करते हैं तो धूम्रपान यानी बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ दें। लोजेंजेस जैसे कि हॉल्स, विक्स, स्ट्रेप्सिल जैसे चूसने वाली गोली का इस्तेमाल करें, सेवन करें, जिससे गले को आराम मिलेगा और सूखी खांसी से राहत मिलेगी। जब भी खांसी आए तो मुंह में आप कपड़ा या रुमाल ढककर ही खांसें ताकि संक्रमण दूसरों को ना फैले। चलिए अब बात करते हैं कि खांसी का इलाज दवाइयों से कैसे किया जा सकता है। खांसी किसी न किसी इन्फेक्शन यानी संक्रमण के कारण होती है, तो खांसी को रोकने के लिए पहले संक्रमण का इलाज करना ज़रूरी होता है। इसके लिए डॉक्टर आपको रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो श्वास नली के विभिन्न भागों में काम करके संक्रमण को ठीक कर दे। रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक में कई अलग-अलग ब्रांड नेम दिए जा सकते हैं, अलग-अलग इंटेंसिटी के एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स टेम्पलेट ओडोक्सिल 500 mg जिसमें सेफेट्रॉक्सिल होता है, यूजुअली कॉमनली दिया जाता है। कैप्सूल बेसिक्लॉक्स जिसमें एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन का कॉम्बिनेशन होता है। टेबलेट एल्सिन 500, लीवोफ्लॉक्सासिन का टेबलेट भी दिया जा सकता है या इरिथ्रोमाइसिन बहुत कॉमनली ये भी दिया जाता है। खुराक इसकी होती है यूजुअली जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनकी दिन में 2 बार। खांसी को तुरंत रोकने के लिए कफ सप्रेसेंट दवाइयाँ लिखी जा सकती है। इनमें शामिल है कफ सिरप जो अलग-अलग कॉम्बिनेशन और अलग-अलग ब्रांड नेम्स में अवेलेबल हैं, जैसे ग्रिलिंगटस सिरप, सप्रेसा सिरप। खुराक इसकी होती है 5 ml दिन में 3 बार, 5-5 ml। एलेक्स लोजेंजेस या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन युक्त खांसी को रोकने वाली चूसने वाली गोली होती है। बेंच पल्स कैप्सूल खुराक इसकी होती है 1 कैप्सूल दिन में 3 बार। रेस्पस कफ सिरप 5 ml दिन में 3 बार। इनमें से कोई एक दवाई दी जा सकती है। वैसे बहुत सारी आजकल खांसी की दवाइयाँ अवेलेबल है जिसमें कॉम्बिनेशन दवाइयाँ भी होती है। अगर खांसी के साथ-साथ बुखार भी हो, पैरासिटामॉल इसमें दिया जा सकता है। अगर खांसी सर्दी के कारण हो तो एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ दी जा सकती है, जैसे एंटी कोल्ड कॉम्बिनेशन वाली सिरप दवाइयाँ आजकल अवेलेबल है। आजकल खांसी के साथ बुखार और खांसी को भी बुखार, खांसी, सर्दी सबको एक साथ ट्रिपल कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ भी आती हैं। तो सेपरेटली हो सकता है आपको ना ऐसे कॉम्बिनेशंस एक साथ दे दे, अलग-अलग दवाइयाँ ना देकर। अगर खांसी के साथ-साथ बदन दर्द भी है तो एनसेड दवाइयाँ दी जा सकती है, जैसे टैबलेट डिस्प्रिन, टैबलेट कॉम्बिफ्लेम। मोस्टली इनकी खुराक होती है 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार एज़ पर द सिम्पटम्स। अगर खांसी के साथ-साथ लार्ज एयरवे साउंड्स आ रही है, मतलब घरघराहट सा हो रहा है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स भी दिए जाते हैं। कभी-कभी सिकाई के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जैसे अस्थालिन टैबलेट हो सकता है, डेरिफाइलिन टैबलेट हो सकता है। इन्हेलर्स कभी-कभी दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर घरघराहट होती है तो बुडेकार्ड और अस्थालिन से सिकाई करने को भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, मतलब बलगम निकल रहा है, तो एक्सपेक्टोरेंट सिरप दिए जाते हैं। ऐसी कंडीशन में गीली खाँसी वाली जो सिरप्स आती हैं उनको दिया जाता है ताकि जो बलगम है वो डाइल्यूट होके बॉडी से बाहर आए। खाँसी को कैसे ठीक करना है इसका जो मेजर पॉइंट है वो 3 चीज़ों से डिसाइड किया जाएगा। ड्यूरेशन मतलब खाँसी कितने दिन की है, एक्सपेक्टोरेशंस हो रहे हैं नहीं, यानी कि खाँसी के साथ-साथ बलगम आ रहा है या नहीं। साथ ही वीज़िंग यानी घरघराहट तो नहीं हो रही है सीने में। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अलग-अलग इंटेंसिटी का एंटीबायोटिक, अलग-अलग तरह की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं।